हेलो एवरीवन। आज हम DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि 6 सितंबर 2021 को हुआ था, राइट। तो और वो मेल का था। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसने पूछा है, नेम द रिवोल्यूशन विच वाज बेस्ड ऑन द टेंजिबल एंड क्लियर प्रिंसिपल ऑफ रिवोल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा रशियन रिवोल्यूशन। रशियन रिवोल्यूशन में भी थे, रशियन रिवोल्यूशन जैसे कि थे दो रिवोल्यूशंस थे, राइट। सबसे पहला था रशियन रिवोल्यूशन इन 1917 जो कि हुआ था फेब में, एंड 1917 में ही हुआ था अक्टूबर में। तो रशियन रिवोल्यूशन ऐसा पीरियड था कि जो कि पॉलिटिकल और सोशल रिवोल्यूशन इसमें बहुत ज़्यादा हुए थे, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में शुरू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा रशियन रिवोल्यूशन, राइट। अभी देख लेते हैं कि फ्रेंच मतलब हम ऐसा करेंगे ना कि जो उसके ऑप्शंस में भी रहेंगे ना, हम उनको भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम क्या पता कि ऑप्शंस वाले ही क्वेश्चंस आ जाए। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड क्या था? 1789 टू 1799, राइट। और ये कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में, फ्रांस, ठीक है। फिर जर्मन रिवोल्यूशन कब से कब तक हुआ था? 1918 टू 1919। इसको नवंबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं, राइट। जर्मन रिवोल्यूशन को हम कहते हैं नवंबर रिवोल्यूशन। और ये बोलिवेरियन रिवोल्यूशन कहाँ हुआ था? ये वेनेजुएला में हुआ था, ये ऑनगोइंग है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। What resources did Britain benefit from while undergoing the Industrial Revolution? तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से हम क्या समझते हैं? इंडस्ट्रीज सेटअप होना, राइट। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में सबसे मेन काम क्या था? क्या चीज़ चाहिए था लोगों को? तो कोल एंड आयरन, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट रिसोर्सेज डिड ब्रिटेन बेनिफिट फ्रॉम while undergoing the industrial revolution? The answer will be coal and iron. कोल तो बहुत सारे वास्ट क्वांटिटीज़ में चाहिए थे इंजन्स को फ्यूल करने के लिए, राइट। एंड आयरन ओर फॉर द मशीनरीज, बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज थे, ओके। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। हु गेव द एक्सपल्शन थ्योरी in which it was proposed that British exploited India economically and deported the resources back to Britain, ठीक है। ये एक्सपल्शन थ्योरी किसने दिया था? ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। इसको हम लोग कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसको हम ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहते हैं, राइट। इसमें क्या था कि मतलब उन्होंने मेन काम ये किया था कि कैसे ब्रिटिश हमारे यहाँ से सारे रिसोर्सेज ले जा रहे हैं। उन्होंने इस चीज़ को बस अच्छे से लिखा था अपने बुक में, और उन्होंने 6 एक्सटर्नल फैक्टर्स बताए थे, 6 एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि ड्रेन ऑफ वेल्थ से रिलेटेड थे। इसी को हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड एक्सपल्शन थ्योरी, दोनों एक ही है। तो कंफ्यूज नहीं होने का है हम लोगों को कि ये दोनों क्या था, राइट। अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है, व्हेन डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगेन? ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 10 मई 1857, राइट। 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को रिवॉल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत हुई थी। इसको सिपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है, सिपॉय म्यूटिनी। इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, और एंड ऑफ ब्रिटिश रूल का मतलब समापन का बहुत अच्छा काम था ये, ठीक है। 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर? 1857 में रिवॉल्ट ऑफ 1857 को कानपुर में किसने शुरू किया था? कानपुर में रिवॉल्ट ऑफ 1857 का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो उसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा नाना साहिब, ठीक है। नाना साहिब यही कर रहे थे, ठीक। अब देख लेते हैं ऑप्शंस भी हम। ऑप्शंस में है बख्त खान,
सो बख्त खान कहाँ से कर रहे थे? बख्त खान कर रहे थे बरेली से। बरेली से ये कर रहे थे उसका नेतृत्व। रानी लक्ष्मीबाई, एवरीवन नोज दिस आंसर, झांसी से, राइट। एंड अब्दुल अली खान ये कर रहे थे मुरादाबाद से। मुरादाबाद से, ठीक। और वैसे ही बहुत सारे जैसे फेमस है, जैसे कि अगर पूछ दिया कि असम से कौन कर रहा था, बिहार से कौन कर रहा था, सो बिहार से कौन कर रहा था? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। एंड अगर पूछ दिया जाए कि दिल्ली में कौन था, बैरकपुर से, बैरकपुर से तो एवरीवन नोज, बैरकपुर से मंगल पांडे। मंगल पांडे जो थे वो कर रहे थे, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर मैरी एंटोनेट वॉज कॉट इन द मिडल ऑफ डायमंड नेकलेस स्कैंडल। सो इसमें पूछा गया है कि डायमंड नेकलेस जो स्कैंडल हुआ था उसमें उन्हें कब पकड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1785 को, ठीक। सो ये जो थी मैरी एंटोनेट, ये जो थी ये लास्ट क्वीन थी, लास्ट क्वीन ऑफ फ्रांस बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले ये लास्ट क्वीन थी। और ये इंसिडेंट मेनली हुआ था 1784 टू 1785, ठीक है। और उस समय वो किसके कोर्ट में हुआ था, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो कोर्ट ऑफ लुइस लुइस 16, ठीक है। कोर्ट ऑफ लुइस 16 के कोर्ट में ये हुआ था, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर पूर्ण सार्वजनिक सभा वॉज कंस्टिट्यूटेड। सो पूर्ण सार्वजनिक सभा जो था वो कब उसका कंस्टिट्यूट हुआ था वो, तो इसका आंसर हो जाएगा 1870। सो 2 अप्रैल 1870 को पूर्ण सार्वजनिक सभा कंस्टिट्यूट हुआ था, राइट। सो जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया पूर्ण सार्वजनिक सभा कब कंस्टिट्यूट हुआ था, क्या पता अगली बार जब क्वेश्चन आए तो उसमें पूछ दिया जाए कि पूर्ण सार्वजनिक सभा को कंस्टिट्यूट किसने किसने किया था, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है। सो इसको किया था एमजी रनाडे एंड जीवी जोशी जी ने, ठीक है। एमजी रनाडे एंड जीवी जोशी जी ने। जीवी जोशी, इनको हम वो गणेश वासुदेव जी जोशी था इनका पूरा नाम, और एमजी रनाडे महादेव गोविंद रनाडे, राइट। तो इन दोनों ने मिलके इसका इन दोनों के साथ ये कंस्टिट्यूट हुआ था। और ये बेसिकली क्या था, जैसे अगर पूछ दे कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पूर्ण सार्वजनिक सभा, सो ऑप्शंस में आ जाएंगे तो उसमें सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था ये, ठीक है। सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मूवमेंट फील्ड इज करेक्ट। मतलब इसमें दिया गया है मोपला रेविलियन एंड टिभागा मूवमेंट, तो इसमें ये पूछा गया है कि इसमें कौन सा करेक्ट है, बोथ 1 and 2, ओनली 1, ओनली 2 या नीदर 1 नॉर 2। सो मोपला रेविलियन कब हुआ था, ये केरला में हुआ था, राइट। केरला में हुआ था 19th and 20th सेंचुरी में, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था, मालाबार रीजन में, मालाबार। ये किसके द्वारा लेड किया गया था, अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि किसके द्वारा ये लेड किया गया था, तो ये था मपिला, सॉरी हाँ ये था मपिला मुस्लिम्स ऑफ केरला, ठीक है। मपिला मुस्लिम्स ऑफ केरला। सो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल राइट है। तो अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या है।
सो तिभागा मूवमेंट क्या था? तिभागा मूवमेंट 1946 से 1947 तक हुआ था, राइट। और ये बेसिकली क्या था, ये बंगाल में इनिशिएट हुआ था, ठीक है, बंगाल में इनिशिएट हुआ था। और ये था पीजेंट्स के एजिटेशंस थे, ठीक है, जो कि किसके द्वारा किया गया था? ऑल इंडिया किसान सभा ऑफ पीजेंट, ठीक है। सो ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ 1 और 2, राइट, दोनों सही है। फिर देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फिलॉसफी हैड इट्स ओरिजिन इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो पूछा गया है कि कौन सी ऐसी फिलॉसफी है जिसकी ओरिजिन थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। ऑप्शन है मॉडर्न नेशनलिज्म, कम्युनिज्म, ऑटोक्रेसी, न्यू लिबरलिज्म, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मॉडर्न नेशनलिज्म। और ये एक मॉडर्न नेशनलिज्म इसका ऑप्शन हो जाएगा। और ये एक था फुल फ्लेजेड, तो ये था फ्रांस जो था हमारा फ्रांस, ये फुल फ्लेजेड टेरिटोरियल स्टेट था, राइट, इन 1789। किसके रूल में था? एब्सोल्यूट मोनार्क में था ये। फिर उसके बाद बहुत सारे पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, ठीक है। तो मेनली जो क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म जो आया था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ ही आया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड क्या था? 1789, राइट। सो इसके ऑप्शंस हो जाएंगे मॉडर्न नेशनलिज्म। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच रेफरेंस टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू फिनेंस इन फ्रांस। सो पूछा गया है किस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, देखिए आप वर्ल्ड हिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने देख लिए, राइट। तो वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। सो इसमें पूछा गया है विथ रेफरेंस टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू फिनेंस इन फ्रांस। सो कौन सा रिलेटेड नहीं था फ्रांस में, मतलब इन लोगों में से, मतलब मनी, फिनेंस, इन सब से कौन रिलेटेड नहीं था, ठीक है। तो ये थे जैक्विस नेकर, ये तो थे ही, सबको पता है ये थे, ये लुइस 16 के अंडर में आते थे। और ये एक स्विस बैंकर थे, राइट, ये एक स्विस बैंकर थे, सेकंड ऑप्शन देखते हैं जीन पॉल माराट, ये नहीं थे क्योंकि ये थे पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, फिजिशियन एंड साइंटिस्ट, ठीक है। मेनली ये जर्नलिस्ट थे, अगर कहीं पूछ दिया जाए कि ये क्या थे तो ये जर्नलिस्ट थे, ओके। फिर थर्ड ऑप्शन देखते हैं एनी रॉबर्ट टुर्गो, ये लुइस 15 के अंडर में थे, लुइस 15, राइट, ये भी फिनेंस से रिलेटेड थे। और चार्ल्स कैलॉन, ये भी थे फिनेंस से रिलेटेड, ये रॉयल ट्रेजरी में थे, इनका काम मेनली था रॉयल ट्रेजरी को देखना, रॉयल ट्रेजरी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जीन पॉल माराट। सो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखा, कल फिर से हम 10 क्वेश्चन देखेंगे और ऐसे हम डेली अपनी ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे, राइट। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।